हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके BPCS 187 का। तो जैसे कि आपको पता है आपका कल है एग्ज़ाम है। मैं थोड़ा बिजी थी तो इस वजह से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट फिलहाल कल से मैं सारा रेगुलर अपलोड करूँगी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने नहीं अपलोड किए वो अपना अपना जल्दी जल्दी से बता दो। इसके बाद मैं जूलॉजी और फिजिक्स का करने वाली हूँ, ठीक है। फिजिक्स 141 का एंड केमिस्ट्री 141, ठीक है। इन सब का करने वाली हूँ। उसके अलावा जो भी है फटाफट आप इसके अलावा कोई कोड है तो मुझे आप लोग कर देना, ठीक है। DM कर दो या डायरेक्टली कमेंट कर दो, ठीक है। तो BPCS 187 के भाई इग्नू के पास और कोई क्वेश्चन ही नहीं आते, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन। जैसे कि आज बोर्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट भैया हमेशा देते हैं। आज का पेपर मैंने देखा है और मैंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो दिया हुआ था बोर्स के एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो आप लोगों के कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वो देता ही देता है, ठीक है। 5 नंबर एटॉमिक थ्योरी के दे दिए, ठीक है। और क्वेश्चंस मतलब मैंने देखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आए थे, बाकी आप लोग बता सकते हो मुझे कि आए थे कितने आए थे, ठीक है। चलिए, तो BPCS 188 में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे ही आएंगे वो आपका है डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है एंड डिस्कस रेलेवेंस इम्पैक्ट एंड टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 4 में इसका आंसर मिलेगा। एंड देन आप इसको डायरेक्टली मेटा AI पे या फिर आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो ChatGPT पे। पूरा पेपर उठाओ और डायरेक्ट अपने वॉइस भेजो या पूरा पेपर का इमेज भेज दो, आपको आंसर दे देगा। उसको पढ़ लेना एंड चले जाना रात में, ठीक है। कोई टफ पेपर नहीं है इसका, कोई टफ पेपर नहीं है, ठीक है। आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन क्या है, चैप्टर 1, ठीक है। देन उसके बाद है व्हाट इज स्ट्रैटेजिक HRM एंड एक्सप्लेन जॉब एनालिसिस, ठीक है। और आप लोग जॉब करते हो तो जॉब के बारे में पता होगा क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। टाइम मैनेज करना चाहिए हमको, ठीक है। टाइम टू टाइम पहुंचना चाहिए, है ना। लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्केड्यूल होना चाहिए हमारे पास कि हमें इस टाइम पे ये करना चाहिए। और अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है उसको पहले करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो आपका कम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्रॉस कल्चरल इश्यूज क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक्सप्लेन हाफ स्टेट्स मॉडल, ठीक है। कल्चरल डायमेंशन चैप्टर 3 में ये मिलेगा, आप लोग जाइए उसको सर्च कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। डिस्क्राइब एम्प्लॉय वेलनेस क्या होता है एंड हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स क्या होता है, ठीक है। ये चैप्टर 11 जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी कोड रहने वाला है। सेक्शुअल हैरेसमेंट क्या होता है यार, सेक्शन हेरेसमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन स्टेप टू प्रिवेंट सेक्सुअल हेरासमेंट को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो यार, बहुत ही ईजी सा है, चैप्टर 3 में मिलेगा, ठीक है। डिस्कस स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, आप लोगों को बहुत स्ट्रेस है यार और आपको पता भी है कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस मैनेज कैसे कर पाओगे, है ना, कैसे में टाइम टू टाइम स्लीप लो, ठीक है। अपने स्केड्यूल फिक्स रखो, टाइम को मैनेज रखो, ठीक है। एक्सप्लेन एम्प्लॉय वेलनेस, आप एम्प्लॉय की वेलनेस और उसके हेल्थ प्रमोशन को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो। प्रोग्राम्स लगा सकते हो आप हेल्थ के लिए, योगा कर सकते हो, है ना। आप सारी की सारी मेडिटेशन कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। चैप्टर 12 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्सप्लेन द नेचर स्कोप अप्रोचेज ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय काउंसलिंग में क्या क्या स्कोप्स हैं एंड अप्रोचेज है, चैप्टर 12 में आपको मिलेगा, ठीक है। देन डिस्क्राइब द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट एंड वर्क प्लेस, एक्सीडेंट्स एंड वर्क प्लेस हैजार्ड्स, ठीक है। ये आपको हैजार्ड्स लिखने हैं, चैप्टर 11। डिस्क्राइब द नेचर फीचर्स फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस बेनिफिट ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। चैप्टर 2 में मिलेगा, उसको देख लेना। देन उसके बाद है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्स वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयर्स, डिस्कस चैलेंजेस ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, चैप्टर 3। उसके बाद है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है आपका डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, चैप्टर 4 में मिलेगा, ठीक है। 13 है आपका क्वेश्चन डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर 4। देन उसके बाद है 14 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द नेचर एंड यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस, ठीक है। डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस बाय मॉनिटरिंग इलस्ट्रेट फ्रॉम सराउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 5 में मिलेगा। मैं डिक्टेट इसलिए करूँ ताकि अगर राइटिंग में आपको कोई इशू हो तो उसको आपका क्लियर हो जाए। डिफाइन सिलेक्शन क्या होता है, उसके वेरियस टेक्निक्स क्या है, चैप्टर 6 में मिलेगा। बस आप लोग एक टॉपिक पढ़ोगे ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स उसी में से पता चल जाता है यार, बस पढ़ लेना। और उससे थोड़ा सा अगर क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लिखा है आपका कि भाई जिस तरीके से पोस्टुलेट लिखे बोर्ड्स की एटॉमिक थ्योरी यानी ना सीधा पोस्टुलेट लिखो, तो ये आपको करना आना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, ये आपका चैप्टर 6 पे मिलेगा, ठीक है। 17 देखिए डिफाइन स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन वेरियस बैरियर ऑफ सिलेक्शन, चैप्टर 6। एक्सप्लेन द मीनिंग नेचर एंड प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से जानते हैं, चैप्टर 7 में मिलेगा। 19 एक्सप्लेन कॉग्निटिव एंड बिहेवियर मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 7। देन उसके बाद 20 पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, चैप्टर 7, ठीक है। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लेन मीनिंग नेचर एंड प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, चैप्टर 8।
एक्सप्लेन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, चैप्टर 8। एक पढ़ोगे ना टॉपिक तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे। व्हाट इज एम्प्लॉय टर्नओवर, क्या होता है। डिस्क्राइब फैक्टर्स ऑफ एक्टिव एम्प्लॉय रिटेंशन, टर्नओवर यानी आप एम्प्लॉय जाना चाह रहा है, चैप्टर 9। एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हैं जिससे क्या हो कि एम्प्लॉय का टर्नओवर रिड्यूस हो सके, है ना। एनहांस एम्प्लॉय रिटेंशन। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट, डिस्क्राइब वे द प्रमोट एम्प्लॉय एग्रीमेंट एंगेजमेंट, ठीक है, चैप्टर 9 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है डिफाइन कैरियर एंड लिस्ट द स्टेजेस इन कैरियर डेवलपमेंट, चैप्टर 10 में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयर कैरियर डेवलपमेंट, ठीक है, चैप्टर 10 में मिल जाएगा आपको इसका आंसर। नेक्स्ट ये थे क्वेश्चन नंबर 28, देन उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरियर मैनेजमेंट एंड कैरियर डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी कैरियर नहीं है, करियर, चैप्टर 10 में मिलेगा आपको इसका आंसर। देन उसके बाद है 29 एक्सप्लेन ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है एंड द वे प्रोमोटिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, चैप्टर 11 में मिलेगा। डिफाइन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे के सारे आंसर्स आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा बस कुछ नहीं करना, अभी रात में सोने से पहले सारे क्वेश्चन कर लो आप, अभी मैं अपलोड कर रही हूँ उसको, ठीक है। देन उसके बाद अभी कर लेंगे ना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन आपको क्या करना है, ChatGPT का यूज़ करके सारे आंसर्स निकाल के उसको रीड आउट कर लेना। बहुत ही ईजी है, आपको अपने ऊपर ही बेस्ड लगेगा, स्ट्रेस से बेस्ड लगेगा, मैनेजमेंट से बेस्ड लगेगा। कहीं काम कर रहे हैं आप, जॉब पे काम कर रहे हो तो किस तरीके से मैनेज करते हो, टाइम मैनेज कैसे करते हो, ठीक है, सारी चीज़ें बहुत ईजी है ये कोड, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा जो भी है अभी भी अगर कुछ कोड ऐसे हैं जो आपका कल है पेपर, तो मैं अभी भी अपलोड कर सकती हूँ रात के 12 बजे भी, तो आप लोग क्या करना है, मॉर्निंग में भी आपको मिल जाएगा ना, क्योंकि आई थिंक इवनिंग में ही है, ठीक है, तो मॉर्निंग में मिल जाएगा, तो आप लोग मॉर्निंग में कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और देखती हूँ, ठीक है, और कोड्स के भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।